Next question. Expected returns on two stocks for particular market returns are given in the following table. मार्केट का रिटर्न्स ये होगा, तो ए सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा वो दे रखा है, और डी सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा वो दे रखा है. ये रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. ये चार क्वेश्चंस हमको पूछे गए. व्हाट इज द बीटा फॉर द इंडिविजुअल सिक्योरिटी? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Second question is expected return of each stock if the market return is equally likely to be 7% or 25%. So there are 50% chances of the 7% return and 50% chances of 25% return. The SML security market line, if risk-free rate of return is 7% and market return is equally likely to be 7 or 25%. Calculate alpha for the individual security. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है that say you are required to find beta for the individual security. So we understand that so the beta can be calculated like this: percentage change in required rate of return divided by percentage change in return on the market portfolio. सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी डी दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. देखो इसका रिटर्न कितना चेंज हो रहा है, फ्रॉम 4 to 40, सो इट रिटर्न चेंजेस बाय 36. जब मार्केट का रिटर्न क्या हो रहा है, 18% से चेंज हो रहा है, तो बीटा कितना होगा, 2. डी सिक्योरिटी का क्या हो रहा है, 9 से 18, यानी कितना चेंज हुआ, 9 का चेंज हुआ, और मार्केट का रिटर्न कितना चेंज हो रहा है, 18% से चेंज हो रहा है. सो बीटा कितना होगा, 0.50. ऐसा करके हमको बीटा का कैलकुलेशन करना है सिक्योरिटी ए के लिए, बीटा का कैलकुलेशन करना है फॉर सिक्योरिटी डी. ऐसा करके हमको दोनों सिक्योरिटीज के लिए से बीटा का कैलकुलेशन करना है. फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको ऐसा दे रखा है, लेट्स से व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द सिक्योरिटी. अगर दोनों रिटर्न्स का पॉसिबिलिटी 50-50% है, यानी सिंपली हमको मीन रिटर्न फाइंड करना है. 0.50 into 4 that is 2. 0.50 into 40 is 20. So कुल मिला के कितना हो जाएगा, 22. 0.5 into 9 that is 4.5. 0.5 into 18 is 9. 9 plus 4.5 is 13.5. तो ऐसा करके हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ना ये थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर हम लोग आंसर लिखते हैं. उसमें हमको सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ करना है. फ्रेंड्स, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का मतलब कुछ ऐसा होता है, हम लोग जो CAPM का डायग्राम करते हैं उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है बीटा और वाई एक्सिस पे क्या होता है, रिटर्न होता है. सो इट गोज लाइक दिस: beta 0, you require the return equal to RF. Beta increases, required rate of return also increases, and this is called security market line. तो ये जो लाइक इक्वेशन है फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. RF को हमको क्वेश्चन में दे रखा है 7.5%, तो ये हमने लिख दिया 7.5%. बीटा हमको मालूम नहीं है, इंटू RM माइनस RF. RM कितना है फ्रेंड्स, अगेन क्या दे रखा है, दोनों का इक्वल चांसेस है. सो 0.5 into 7 is 3.5. 0.5 into 25 that is 12.5. That comes to 16. So this is 16 minus 7.5. So 7.5 plus beta into 8.5.
बस ऐसा इक्वेशन करके हमको छोड़ देना है। हमको क्या बताना है, दैट्स द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%। ये यहाँ प्लॉट होता है। जैसे जैसे बीटा बढ़ता है वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता है। सो वी जस्ट हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन। हमको ऐसा एक सिर्फ लाइन का इक्वेशन बताना है और हमको कुछ नहीं करने का। और लास्ट में वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द अल्फा ऑफ द सिक्योरिटी। अल्फा का कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स? इट इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक्स बार का कैलकुलेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि 22% है, 13.5% है। नाउ वी ऑलरेडी हैव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। क्या करेंगे, सिक्योरिटी ए का बीटा रखेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी ए का बीटा हमने कैलकुलेट करके रखा है, इट इज 2। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, 7.5 प्लस 2 इंटू 8.5, 17 प्लस 7.5, दैट कम्स टू 24.5। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। और हमारा मीन रिटर्न कितना है, 22 है। सो 22 माइनस 24.5 इज नेगेटिव 2.5। ये सिक्योरिटी ए का है। वैसा का वैसा हम लोग सिक्योरिटी डी का करेंगे। एंड दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अल्फा फॉर द सिक्योरिटी। अगर हमको डिसीजन लेना है तो हम लोग डिसीजन में क्या लिखेंगे, जिसका अल्फा नेगेटिव है से उसको हमें बाय नहीं करना चाहिए, जिसका अल्फा पॉजिटिव है उसको हमें बाय करना चाहिए। First part of the question, A part of the question, calculation of beta of each security. बीटा का कैलकुलेशन होगा परसेंटेज चेंज इन रिटर्न of security divided by percentage change in RM. सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी डी, दो सिक्योरिटीज है। ए में कैसे होगा फ्रेंड्स, 40 माइनस 4 divided by 25 minus 18, so 25 minus 7, this is 18 minus 9 जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, 18 minus 9 divided by 25 minus 7, so it is 36 upon 18, that is 2, 9 upon 18, that comes to 0.5। फ्रेंड्स और एक मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी मेथड है इसलिए मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। सिक्योरिटी ए के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। अगर ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होता है फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस बीटा आर एफ। अच्छा, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 7। उस केस में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 4 है। तो देखो ऐसा होगा, 4 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम इज 7 माइनस बीटा इंटू आर एफ। बाकी सब वैल्यूज हमारे पास नहीं है। दूसरा हमको पता है दैट से आर एम इज 25, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सीधा शूट अप होके 40 हो जाता है।
So 40 is equal to RF plus beta into 25 minus beta RF. अभी ये दो इक्वेशन हो गया. So I'm putting this equation below this equation with a change in the sign. तो क्या होगा, -4 minus RF minus beta into 7 plus beta RF. तो 40 minus 4 कितना होगा, 36. RF पॉजिटिव एंड RF नेगेटिव एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 18 बीटा. अगेन ये पॉजिटिव बीटा RF और नेगेटिव बीटा RF एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा. सो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 36 अपॉन 18. ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा 2%. आई एम सॉरी 2. ऐसा करके भी हम लोग बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. थोड़ा लेंदी मेथड है, पर अगर एग्जामिनेशन में आपको ऐसा कुछ स्ट्राइक होता है तो भी ये वैलिड मेथड है. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है एंड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि दोनों रिटर्न्स का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है. So answer for the second part of the question we can find like this. Answer for the B return, that is a B question. Calculation of expected return from each security. उस पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज कॉलम नंबर 1 0.5 सिक्योरिटी ए उसका रिटर्न प्रोबेबिलिटी इनटू ए. सिक्योरिटी डी उसका रिटर्न वापस प्रोबेबिलिटी इनटू डी. इसको मैं ए वेरिएबल असाइन कर देता हूं, इसको मैं बी वेरिएबल असाइन कर देता हूं. ए का हमको रिटर्न क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए का दे रखा है 4 and 40. 0.5 into 4 is 2. 0.5 into 40 is 20. So 22%. ए बार. डी में कितना है, 9 and 18. 0.5 into 9 4.5. 0.5 into 18 is 9, that is 13.5. ऐसा करके हमको ए बार और डी बार का कैलकुलेशन करना है. नाउ सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको और कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है. However, many a times students are not able to understand कि हमको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है. तो सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमको SML का इक्वेशन फॉर्म करना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो. प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न. देयर आर 50% चांसेस के रिटर्न होगा 7%. अनदर 50% चांसेस रिटर्न क्या होगा, 25%. So it is 3.5 plus 12.5. This comes to 16%. That is return on the market portfolio. उसके बाद क्या किया जाएगा, SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशन. बहुत ही आसान है. इट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. RF हमको क्वेश्चन में दे रखा है,
RF is given in the question as 7.5. बीटा जो भी हो वो आप लिख दीजिएगा, RM में 16 है ना, हम लोग इक्वेशन बना के दे रहे हैं. So this will be helpful to anyone at any point of time. 16 minus 7.5 is 8.5. ऐसा करके हमको SML का इक्वेशन फॉर्म करना है. हमको बिल्कुल ही डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो वर्ड है ना, वो वर्ड कहाँ से आता है? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल थियरी से आता है. और ये जो होता है ना फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन. दिस इज बीटा, दिस इज रिटर्न, दिस इज RF, जो कि हमारे एग्जांपल में है 7.5. दिस इज 0. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज SML. लास्ट क्वेश्चन वापस बहुत सिंपल है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा वैल्यूज है और हमको उससे अल्फा कैलकुलेट करना है. सो डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा ऑफ सिक्योरिटी. उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. It is RF plus beta into RM minus RF. ऐसा किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी A एंड सिक्योरिटी D. A सिक्योरिटी के लिए इनको दे रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो दोनों के लिए सेम ही है. उसका बीटा है 2, जो ऊपर हमने फाइंड किया. एंड RM माइनस RF है आई थिंक 8.5. यस, इट इज 8.5. So 2 into 8.5, 17. 7.5 plus 17, that comes to 24.5. D सिक्योरिटी के लिए वैसा ही किया जाएगा. 7.5 प्लस बीटा दे रखा है 0.50 into 8.5. 7.5 plus 4.25, that is 11.75. अच्छा, ये हुआ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इसके ऊपर से भी अल्फा कैलकुलेट किया जाएगा. अल्फा इज फाउंड एज मीन रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सिक्योरिटी A, सिक्योरिटी D. सिक्योरिटी A का मीन रिटर्न क्वेश्चन में क्या हमको दे रखा है? इट इज प्रोवाइडेड टू अस, यानी कि हमने कैलकुलेट भी किया है. 22 है, ये 13.5 है. माइनस 24.5, 11.75. नेगेटिव 1.5, सॉरी नेगेटिव 2.5. और वहां पे 13.5 माइनस 11.75, इट इज 1.75 पॉजिटिव. तो डिसीजन पूछा होता तो A में लिखते डू नॉट बाय और D में लिखते बाय. सो जस्ट गिविंग अ समरी ऑफ द एंटायर आंसर. A पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको बीटा फाइंड करना है दोनों सिक्योरिटी का. A सिक्योरिटी एंड D सिक्योरिटी, बीटा है 2 एंड 0.5. उसके बाद सिक्योरिटी A का हमने बीटा एक अलग मेथड से फाइंड किया है, क्वाइट लेंथी मेथड. B क्वेश्चन में सिंपल है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है दोनों रिटर्न्स का और हमको ये पूछा कि मीन रिटर्न क्या होगा, तो सिंपल वेटेड एवरेज किया है हमने. C इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट को कई बार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा वही पता नहीं चलता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग RM फाइंड करते हैं और फिर SML का इक्वेशन फॉर्म किया जाता है.
एसएमएल का जो इक्वेशन होगा इन दैट इट इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। आर एफ दे रखा है, आर एम हमने कैलकुलेट किया एंड देन वी जस्ट फॉर्म द इक्वेशन, बस खत्म हो गया। ये डायग्राम सिर्फ आपके समझने के लिए है, एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। फिर अल्फा ऑफ द सिक्योरिटी का कैलकुलेशन करना है, जिसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किया जाएगा। इट इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। उसके बाद अल्फा, अल्फा से अगर डिसीजन हमको देना है तो हम लोग डिसीजन ऐसा लिखेंगे कि ए सिक्योरिटी बाय नहीं करना चाहिए और डी सिक्योरिटी बाय करना चाहिए।